तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो क्लास लगा रहे हैं उसमें हम लोग ऑयल सप्लाई सिस्टम जो है उसमें लुब्रिकेशन जो होती है इंजन में, उसके बारे में क्लास लगा रहे हैं, जिसमें हमने पहले बेनिफिट ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो देखना है कि क्या बेनिफिट होते हैं लुब्रिकेशन के एक इंजन में। तो उसमें सबसे पहला जो बेनिफिट मिलता है हमको वो मिलता है कि लेस फ्रिक्शन, यानी कि हम लोग जब ऑयल डालते हैं तो उसमें इंजन के अंदर जो है फ्रिक्शन वो कम होती है, उसको बहुत 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 ऑयल कम कर देता है। वो ज़ीरो तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको कम करने के लिए जो है हम लोग ऑयल डालते हैं। तो एक तो पहले इंजन जो का ऑयल है वो ऑयल की फ्रिक्शन को कम करता है, नेक्स्ट स्मूथ रनिंग करवाता है। तो इसमें जब हम लोग इंजन को चलाते हैं तो उसमें स्मूथ रनिंग होती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन इंजन की कम होती है। ठीक है। तो थर्ड आता है हमारा अवॉइड वियर एंड टियर, जिसमें हम देखते हैं कि जब हम ऑयल डालते हैं तो उस टाइम में ऑयल के अंदर जो है वो पार्ट्स जो चलते हैं तो उसमें जो तोड़ फोड़ है वो कम होती है। ऑयल की वजह से जो उसमें टूट फूट है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑयल हमारे को ये जो है एक और बेनिफिट देता है हमको। और नेक्स्ट है लॉन्ग इंजन पार्ट्स लाइफ। तो इसमें हमारे जो इंजन के पार्ट्स हैं उनकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि उसकी जब वर्किंग जो है वो स्मूथली होगी तो हम लोग के पार्ट्स को जल्दी जल्दी बदलना नहीं पड़ेगा। ये अलग बेनिफिट जो है हमको मिलता है इंजन ऑयल से। तो इसमें इंजन हीट, तो इंजन हीट जो है हमारी ये जब इंजन चलता है उस टाइम में जो ऑयल है हमारा ऑयल चैम्बर से जाके पंप के द्वारा सर्कुलेट होता है पूरे इंजन में। तो उस टाइम में जब इंजन में पूरे सर्कुलेट होता है वहाँ पे जो थोड़ी फ्रिक्शन हो रही होती है या पार्ट्स में मूवमेंट की वजह से जो हल्की सी हीट जो है वो होती है, ऑयल है हमारा वो लेके आ जाता है। ठीक है। तो ऑयल के साथ में वहाँ पे चल के हमको घिसे हुए मेटल्स का मॉलिक्यूल्स मेटल के वो आ जाते हैं, छोटे कण जो होते हैं मेटल के, और उसके साथ में हमारे को हीट भी उधर से जो है वो ऑयल से ट्रांसफ़र हो जाती है पार्ट्स से ऑयल में। ठीक है। तो एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव करता है, जब हम लोग इंजन को चलाते हैं, अगर हमारा इंजन कम ताकत लेके अच्छा ऑपरेट कर रहा है तो उस टाइम में इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे को बेटर एफिशिएंसी मिलती है, यानी हमको कम फ्यूल से ज़्यादा इंजन में ताकत जो है मिलने में हेल्प मिलती है। ठीक है। आगे है स्लीनिंग एजेंट होते हैं जो ऑयल में डाले जाते हैं, नॉर्मल सब ऑयल्स में डाल जाते हैं। तो वो ऑयल जो है हमारे वो उसमें केमिकल जो है हमारे वो उस ऑयल में घूमने के बाद जब चलते हैं तो वहाँ पे पार्ट्स को जब ऑयल लगता है तो उनको क्लीन करता है। तो उसके अंदर एजेंट होने की वजह से ऑयल के पार्ट्स जो हैं इंजन के वो ऑयल से क्लीन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मेक ऑयल फिल्म और ऑन पार्ट्स। तो हमारी जो ऑयल है जब सर्कुलेट होता है तो सब पार्ट्स में एक पतली ऑयल की फिल्म बनाता है, जो कि ऑयल के वहाँ ना होने से भी जो है वो हटती नहीं है। तो ऑयल की एक पतली लेयर जो है वो पार्ट्स पे बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो है ऑयल वहाँ पे जंग लगने से और अगर एल्युमिनियम पार्ट है तो क्रोजन लगने से रोकता है, जिसके कारण इंजन के पार्ट्स जो हैं बहुत देर तक अगर इंजन रुका रहे तो भी ख़राब नहीं होते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो हमने है बनाया ऑयल का जो पंप है, तो इसमें ऑयल पंप कैसे काम करता है, तो उसमें हमने ये दिखाया कि यहाँ से ऑयल इन होता है और दो गियरों के बीच में ऑयल दब के उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होके इधर में निकल जाता है, फिर उसके बाद वो इंजन में सप्लाई होता है इधर से। तो ऑयल जो है इंजन में भरा है तो उस ऑयल को जो स्ट्रेनर है वो उठाता है और ऑयल पंप को देता है। तो ये भी कह सकते हैं कि ऑयल पंप जब चलता है तो स्ट्रेनर के जरिए नीचे से जो ऑयल भरा है वो खींचता है और ऑयल खींच के वो पहले फ़िल्टर में भेजता है। तो फिल्टर में जाके जो ऑयल की सबसे पहले फ़िल्ट्रेशन होती है, फ़िल्ट्रेशन होने के बाद जब ऑयल दूसरी तरफ से ऑयल गैलरी में जाता है, यहाँ से जो है वो कोई इंजन में डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऑयल गैलरी इस तरह की होती है। तो उसमें जो ऑयल गैलरी मेन गैलरी ऑयल की, उसमें ऑयल जब जाता है तो उसके बाद मेन बेरिंग्स को जाता है,
ये मेन बेयरिंग जो हैं वो क्रैंक के साथ, ब्लॉक के साथ क्रैंक को फिक्स करने के लिए मेन बेयरिंग लगे होते हैं। तो जब ये क्रैंक चलती है तो उस टाइम में मेन बेयरिंग में ऑयल होने की वजह से स्मूथली चल पाती है और हमारा जो ऑयल है यहाँ पे फ्रिक्शन को कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी लुब्रिकेशन होती है वो मेन बेयरिंग से बिग एंड बेयरिंग में जाती है। तो बिग एंड बेयरिंग में जाके वहाँ पे कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड बेयरिंग को वो लुब्रिकेट करती है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जो पिस्टन से ताकत आ रही है वो स्मूथली क्रैंक में शिफ्ट हो पाती है। ठीक है। अगर हमारी गाड़ी हैवी ड्यूटी है तो कनेक्टिंग रॉड के बीच में से सुराख होगा जो पिस्टन पिन तक जाएगा और वहाँ ऑयल लेके वो छोड़ देगा, तो ऑयल पिन में लगेगा और उसके बाद पिस्टन के चारों ओर वही ऑयल निकल के बाहर फिर बाद में नीचे गिर जाएगा। ठीक है। तो ये एक जो सर्कुलेशन है ये ख़त्म हो गई। अब मान लो जो आपका इंजन है वो कार का है तो उसमें हमारा जो कनेक्टिंग रॉड के अंदर सुराख नहीं होगा, उसमें हमारा गैलरी के साथ ही ये छोटे स्प्रे नोजल जो हैं वो लगाए होते हैं, जो कि ऑयल पिस्टन के पिन के ऊपर और पिस्टन के ऊपर स्प्रे करते हैं, जिसके कारण पिस्टन का रिंग से नीचे का हिस्सा लुब्रिकेट होता है। ये देखने वाली बात है कि पिस्टन के भी दो हिस्से होते हैं, जिसमें अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिस्टन के जो ऊपर का हिस्सा है उसमें रिंग लगे होते हैं, तो वो रिंग जो हैं हमारे कंप्रेशर रिंग होते हैं। तो वो वाला हिस्सा जहाँ पे कंप्रेशर रिंग लगे हैं वो थोड़ा सा हल्का सा छोटे साइज़ का होता है, ताकि रिंग अपना काम तरीके से कर सकें और ताकि हमारा पिस्टन की मूवमेंट आसानी से हो सके। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे के हिस्से के कंपैरिजन थोड़ा छोटा होता है। फिर उसके बाद नीचे का हिस्सा जो है वो हल्का सा बड़ा बनाया जाता है, ताकि जो ऑयल है हमारा वो नीचे के हिस्से में लुब्रिकेट करे और उसका साइज़ जो है वो लूज़ होने की वजह से इंजन में साउंड ना आए। तो ये सिलेंडर से लगभग थोड़ा सा ही छोटा रहता है नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा ज़्यादा छोटा रहता है। तो इस तरह ये दो साइज़ में जो पिस्टन हमारा कोई भी है वो होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑयल है वो यहाँ पिस्टन तक जो है दिखाया है। अभी अगर आगे देखें तो केम शाफ्ट जो है वो वहाँ पे ऊपर फिट होती है। तो ये केम शाफ्ट जो है ये पुली के थ्रू, और ये हमारी केम की शाफ्ट हो गई। तो ये हमारे केम के टो हो गए। तो केम के टो हमारे जो केम वाल्व को दबाती है उसके हिसाब से होते हैं। तो ये वाल्व हो गए हमारे। तो वाल्व और केम, तो केम जो है हमारी वो अपने अपने रोटेशन से चलती है। तो कोई वाल्व का कभी टाइम आता है, कोई वाल्व का कभी टाइम आता है खुलने का, उसके हिसाब से होती है। तो जब हम लोग इसमें केम बनाते हैं तो ये केम फिर जो ऑयल है हमारा वो केम की ओर जाता है। केम की ओर जब ऑयल जाता है हमारा तो उसमें यहाँ से सप्लाई भी हो सकती है ब्लॉक के अंदर से, और वो हेड के ऊपर रखने के टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि ब्लॉक के ऊपर सुराख है। तो वो सुराख जो है हमारा आगे जो केम के मेन बेरिंग है वो उसमें होता है कनेक्टेड। तो जब हम लोग ऑयल ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर केम के ब्रैकेट में फिर उसको लुब्रिकेशन के लिए छोड़ना होता है। तो इसमें ये हमारे जो हैं ये ब्रैकेट हैं केम के ब्रैकेट, बेरिंग ब्रैकेट। तो इसमें जो सप्लाई है हमारी वो ऑयल की जाती है। तो जब सप्लाई ऑयल की जाती है उस टाइम में उस केम में लुब्रिकेशन शुरू होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ऑयल की सप्लाई आगे जो है कहीं से भी हो सकती है, ये बीच से भी हो सकती है, ये साइड से भी हो सकती है। ठीक है। तो ये ऑयल की सप्लाई वहाँ पे केम के बेरिंग को जब पहुँच जाती है तो केम घूमती है तो उसमें ऑयल हमारा लगता है, इस तरह से केम लुब्रिकेट होती है। तो इसी तरह ये हो गया। फिर वो ऑयल जो है हमारा इस होल के थ्रू जो कि इसके अंदर होता है, केम के अंदर होल, तो वो होल के थ्रू आगे तक जाती है। तो यहाँ पे फिर हमारी लुब्रिकेशन हो जाएगी।
और यहाँ पे लुब्रिकेशन हो जाएगी। इस तरह ये तीनों पहले हमारे जो बेयरिंग हैं वो केम के लुब्रिकेट हो गए। ये लुब्रिकेट होने के बाद फिर यह जो ऑयल है इसके यहाँ पे एक छोटे छोटे और भी सुराख होते हैं जो कि वो गैलरी से ऑयल को नीचे गिराते हैं। जब नीचे गिराते हैं ऑयल, जब केम शाफ्ट घूमती है हमारी, तो उसका ऑयल जो है उससे टपक के वाल्व के ऊपर आके गिरता है, जो कि वाल्व और केम, जब केम को यहाँ पे फ्रिक्शन हो रही है तो यहाँ पे ये सुराख में से जो है ऑयल टपकता है और वाल्व के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो ऑयल जो है वो उसको लुब्रिकेट करता है। तो इस तरह ये जो ऑयल है ये फिर नीचे गिर के फिर ऑयल में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह अगर हमारी टाइमिंग है, टाइमिंग में भी ऑयल की सप्लाई जाती है, अगर बेल्ट है तो सप्लाई नहीं जाती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो प्लानिंग करके हर एक पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है, जिसकी वजह से जो इंजन हैं वो लॉन्ग लाइफ चल पाते हैं, वो स्मूथ चल पाते हैं, उनमें साउंड कम होती है, उनमें जो है हीट कम प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है। तो उससे हमारा जो है इंजन वो अच्छा चल पाता है। ओके, थैंक यू।